मनाता है, लेकिन इंडिया में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। आज हमारे साथ में कुछ डॉक्टर्स भी हैं और ये डॉक्टर्स डे इसलिए भी अगर हम देखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जिस तरह से सेना बॉर्डर पे लड़ती है, उसी प्रकार से अगर देखें तो डॉक्टर्स भी हमारे हीरो हैं और उन्होंने पैंडेमिक में ये कर दिखाया। अपने जीवन की ना परवाह करते हुए उन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। आज इसी के उपलक्ष्य में मैं बात करना चाहूँगा डॉक्टर अभिषेक द्विवेदी से कि सर, जब पैंडेमिक आया और इतने सारे सरकमस्टांसेस थे, इतनी सारी बाधाएं थीं, तो इस तरह की चीज़ों से भिड़ने में आपको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और उस वक्त आपकी मनोदशा क्या थी कि आपको आखिर अब क्या करना होगा और अगला कदम आपका क्या होगा? कोविड तो जैसे सभी लोग जान रहे हैं पेंडेमिक था, तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फैमिली, क्योंकि सबकी अपनी फैमिली होती है। फैमिली में हम लोग के बच्चे भी थे, मदर हैं, फादर हैं। क्योंकि हम लोग ड्यूटी करके जा रहे हैं तो वापस अब जब जाते हैं तो उनको भी उतना ही प्रॉब्लम था कि उनको भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम होती थी, घर पे आप जाके कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो घर पे जाके अपने आप को भी हम लोग को आइसोलेट रखना पड़ता था। तो कोविड ड्यूटी के टाइम हम लोग पूरे टाइम ही आइसोलेटेड थे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को जो लगी पर्सनल लेवल पे। बाकी ये है कि जो हम लोग का काम था वो हम लोगों ने किया उस समय, तो ठीक था। अब तो खैर हम लोग उससे ऊपर उठ गए हैं। तो नहीं, इस दौरान देखा गया कि प्रयागराज में कम से कम 30 डॉक्टर कोविड का इलाज करते हुए ख़त्म भी हो गए और ये हमारे प्रयागराज के लिए भी बहुत बड़ी क्षति थी। और आप किस तरह की औपचारिकता रखते भी हैं कि समाज का क्या दृष्टिकोण होगा डॉक्टर के प्रति? मुझे लगता है कि कोविड ने लोगों को ये सिखाया है कि डॉक्टर्स की एक इम्पोर्टेंस हालांकि पहले भी थी, थोड़ा सा और लोगों ने उस चीज़ को महसूस किया कि नहीं, डॉक्टर्स का एक इम्पोर्टेंस है और एक रोल है सोसाइटी में। तो उसके लिए मुझे लगता है अब लोग ज़्यादा अवेयर हुए हैं डॉक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किस चीज़ों को फेस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी उसके बाद काफ़ी चीज़ें जो है इम्प्रूव की हैं, जो डॉक्टर्स के लिए इम्प्रूव करनी चाहिए थी उन्हें। तो हालांकि काफ़ी बेटर हुआ है डॉक्टर्स के लिए भी, लाइफ जो है चीज़ों को सुधार किया है गवर्नमेंट ने, तो बेटर है। सर, जैसा मुझे पता है कि आप डायबिटीज़ के भी डॉक्टर हैं, तो जिस प्रकार से इंडिया डायबिटीज़ की ओर बड़ी तेज़ी से अग्रसर हो रहा है, तो आपकी तो क्या मतलब आप जनता को बताना चाहेंगे हमारे थ्रू कि वो लोग डायबिटीज़ से कैसे बच सकते हैं? देखिए, डायबिटीज़ के लिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल की डिजीज़ेज़ हैं। और आज के टाइम का जो चाहे यंग हो, वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल हम लोग की सेडेंट्री हो रही है। बेसिकली हम लोग फिजिकली उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। ऑफिस वर्क है लोगों का, कुर्सी पे बैठ के काम करना है पूरा दिन, और तो थोड़ा सा लाइफस्टाइल हमें चेंज करनी चाहिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। और अपना जो बियॉन्ड 40 हैं उनको रेगुलर अपना चेकअप कराना चाहिए, साल में एटलीस्ट 1 या 2 बार डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए उन्हें। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको और पहले ही एक्टिव होना चाहिए। थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का आप स्क्रीनिंग करते रहें और लाइफस्टाइल थोड़ा सा एक्टिव रहें। आपका बेली फैट नहीं होना चाहिए, उसके लिए एक्सरसाइज करें, थोड़ी सी योगा करें। इन चीज़ों को अपने लाइफ में जगह दें। आप पूरे दिन इस बॉडी से काम ले रहे हैं तो एटलीस्ट दिन भर में 24 घंटे में 45 मिनट अपनी बॉडी को ज़रूर आपको देना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपका परिचय चाहूँगा सर। मैं डॉक्टर राजुल अभिषेक, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, SRN हॉस्पिटल। एक्सोरेंस सर, आज जैसे डॉक्टर्स डे है, पूरा देश हमारा डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को बना रहा है, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर्स डे के दिन एक डॉक्टर्स एक्चुअल में भारतवासियों से क्या कहना चाहेगा? हमारी अब यही अपील होगी कि सभी डॉक्टर जितने भी हैं सभी अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं, उसमें पब्लिक को उनको पूरा रेस्पेक्ट देना चाहिए जिसके लिए वो हकदार हैं। और हम किसी भी पेशेंट के साथ इनजस्टिस नहीं करते, हम अपनी पूरा एफर्ट करते हैं। पेशेंट को शायद लगता है कि हमारा एफर्ट कम है, बट ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली 99% डॉक्टर्स अपना पूरा एफर्ट लगा के हमारा मेन प्रायोरिटी होता है कि हमें पेशेंट को बचाना है किसी भी तरह से। इवन हमने ये भी देखा है कि मेडिकल कॉलेज में इवन रेजिडेंट ने अपने ब्लड दे के, डॉक्टर्स ने अपना ब्लड डोनेट करके पेशेंट को ऑपरेट किया है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि पेशेंट बचना चाहिए, इसलिए पेशेंट को डॉक्टर्स पे
ट्रस्ट पूरा होना चाहिए कि वो एफर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं लेस देन 1% कह रहा हूँ कि जो होंगे डॉक्टर्स जो एफर्ट नहीं करते होंगे, हम पूरा एफर्ट डालते हैं और पेशेंट को बचाते हैं। इसलिए पेशेंट को भी उतना ही रेस्पेक्ट, जैसे डॉक्टर्स पे हाथ उठाना या ये करना, ये सब चीज़ें सही नहीं है। अगर आप रेस्पेक्ट दोगे तो हम और ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, जो 1% है वो भी 100% होगा। तो इसलिए हमारा ये चीज़ आपका कहना सही था, क्योंकि पैंडेमिक ने देशवासियों को बहुत कुछ सिखाया भी है, और मैंने भी इस चीज़ को देखा है कि खुद डॉक्टर को भी बेड नसीब नहीं हुआ और वो लगातार इलाज करता रहा, और बहुत सारे डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवाई है। सर, मैं ये चीज़ और जानना चाहूँगा कि लोग कैंसर में बड़ा भ्रम होता है, वो सोचता है कि एक डॉक्टर अगर कैंसर का है तो वो सारे कैंसर की डिसीज़ को वो देख सकता है। तो क्या इसके बारे में कुछ जनता को बताना चाहेंगे कि कैंसर को कैसे आइडेंटिफाई करे वो? बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कैंसर सर्जन होते हैं, एक कीमोथेरेपी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो तीनों का डिपार्टमेंट बटा होता है। जो सर्जन कैंसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो ऑपरेट करते हैं, रेडिएशन उसको सिकाई करते हैं, और कीमो है वो कीमोथेरेपी देते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। तो हर डिपार्टमेंट बटा हुआ है। और अब जैसा भ्रम है, अब तो हम स्टेज 3 स्टेज 4 तक का भी कैंसर का, नॉर्मली 4 स्टेजेस होती हैं, तो हम स्टेज 1 2 तो पहले भी क्यूरेबल थे। हम स्टेज 3 स्टेज 4 में नई ड्रग्स आने से, अच्छी मशीनें आने से और सर्जरी एडवांस होने से हम एडवांस कैंसर का भी ट्रीटमेंट फुली क्यूरेबल स्टेज में भी आ रहे हैं। तो इसलिए मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको कैंसर है, तो वो कैसे वो डिसाइड करेगा कि मुझे रेडिएशन में जाना है कि कीमोथेरेपी करानी है या मुझे सर्जरी की आवश्यकता है? वो इस चीज़ को कैसे? नॉर्मली वो जिसके पास भी जाएगा वो या तो कैंसर सर्जन या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या रेडिएशन होगा, वो प्रॉपर वर्कअप करेंगे। वो फिर डिसाइड करेंगे कि कैसा है, अगर रिसेक्टेबल है, ऑपरेबल है, तो वो कैंसर सर्जन के पास भेजेंगे। बट ये है कि वो जिसके पास भी जाए ट्रस्ट वर्दी डॉक्टर होना चाहिए, और वो प्रॉपरली ट्रेन डॉक्टर होना चाहिए, मतलब डिग्री होल्डर, ताकि आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो पेशेंट, वो सही है पेशेंट के पास। और मैं एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा कि सर, कोई भी व्यक्ति कैसे भी जान सकता है कि उसे कैंसर हो सकता है, या कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण आते हो जिससे वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में ही आइडेंटिफाई हो जाए? एक अब तो काफ़ी होल बॉडी पेट स्कैन आ चुका है जो अर्ली स्टेज में डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है। वो कोई भी अगर बॉडी पार्ट जहाँ पे कैंसर है वो उस स्कैन में वो डिटेक्ट कर लेता है, तो अर्ली स्टेजेस में। और हर कैंसर के हिसाब से अलग अलग, अगर माउथ कैंसर है तो अल्सर अर्ली आता है तो लोग उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, पेट गड़बड़ है या किसी वजह से अल्सर है, उसको दिखाते नहीं है, वो प्रोग्रेस कर सकता है। कभी कॉन्स्टिपेशन है, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट है, तो वो कोलन की तरफ जाता है। लंग्स में एक कॉफ हो रहा है, हेमोप्टेसिस हो रही है, ब्लड आ रहा है, तो लोग ध्यान नहीं देते। तो कोई भी ऐसा सिम्टम्स है तो हर पार्ट के हिसाब से अलग अलग अर्ली सिम्टम्स है। और मशीन जो होल बॉडी पेट स्कैन आ चुका है, इसमें अगर अर्ली स्टेज में ही हम अगर पेट स्कैन कराते हैं, जो बड़ी सिटीज़ में अवेलेबल हो चुका है, तो उसमें अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं और पेशेंट को फुल्ली क्योर कर सकते हैं। सर, अभी आपने मेडिकल हॉल में मतलब हाल में ही ज्वाइन किया है और आपने वहाँ बहुत सारी सर्जरी की है, तो ऐसी कोई डिफिकल्ट सर्जरी आपके पास आई जो आपको लगा कि हाँ, इस शहर में भी अब पॉसिबल है? लास्ट 4 मंथ्स में मैंने लगभग 60 के ऊपर मेजर केसेस, टंग को हमने काट के नई टंग रिकंस्ट्रक्ट की है, पूरा फ्लोर ऑफ माउथ, ओरल हेड नेक कैंसर में हमने बड़ी सर्जरीज की, गैस्ट्रेक्टमी, हेड से लेके टो तक हम सारी सर्जरीज कर रहे हैं। और सारी बड़ी सर्जरी जिसके लिए अभी लोग दिल्ली, बॉम्बे और जाते थे, अब वो यहीं पे अवेलेबल है फैसिलिटी। और नॉर्मल रेट्स भी कुछ ऐसे नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो सारी चीज़ें उसी रेट्स में और आराम से बड़ी सर्जरीज हम कर रहे हैं। सर, अब जनता के लिए आप कोई कुछ खास संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे लोग भागे ना। अगर कोई भी सिम्टम्स आता है, गवर्नमेंट कॉलेज में आए, दिखाएं, प्रॉपरली वर्कअप करें, किसी गलत आदमी के उसमें ना फंसे कि नहीं ये ऐसा नहीं है और हम करते रहेंगे, इलाज चल रहा है कि आयुर्वेदिक हो। मतलब कहने का ये है कि प्रॉपर वर्कअप कराएं, डायग्नोसिस कराएं और जैसा अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लें। कोई भी उसको नेग्लेक्ट ना करे और गवर्नमेंट कॉलेज में आके पूरा वर्कअप करें वो लोग अच्छे से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आप अपना परिचय? मैं डॉक्टर आर डी राम, बैंक मेडिकल ऑफिसर हूँ, और ये अच्छा लगा 1 जुलाई को आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। वैसे हमारे बैंक में तो ज़्यादातर एजुकेटेड पेशेंट होते हैं, इसलिए वो फॉलो करते हैं डॉक्टर की एडवाइस को। खासतौर से जो 2 साल ये कोविड का पीरियड रहा है, तो टाइम टू टाइम लोग डॉक्टर की बात मानते हुए उन्होंने जांच कराई, अर्ली डायग्नोसिस हुई, अर्ली ट्रीटमेंट हुआ, तो काफ़ी लोगों को राहत मिली है, कोई कैजुअलिटी नहीं। जैसे हमने कोविड पैंडेमिक में भी देखा कि इटली सबसे टॉप मेडिकल में आता था, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इटली को ही हुआ। आप इंडियंस जनता को या भारतीय जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार का वो अपना क्रियाकलाप करे जिससे वो बीमारी से दूर रहे और अपनी जीवन शैली को अच्छा बना सके? देखिए, ऐसा कोविड ने काफ़ी जो है लोगों को विजिलेंट किया है। अब पढ़े लिखे की बात तो अलग है, देहात के लोग भी इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं कि ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होती तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच कराते हैं, तो ये अच्छी बात है। हमको जो एक सीख मिली है कोविड से, तो
अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। उससे जो क्या होता है कि मरीज को जो है सही टाइम पे बीमारी से बचाया जा सकता है। वैसे भी एक डॉक्टर की लाइफ बड़ी टफ मानी जाती है और कोविड पीरियड में तो वैसे भी बहुत टफ रहा है। टफ तो तो रहा है, पर आप इसमें आप बैंक की प्रणाली में भी जुड़े हैं, बहुत सारे केसेस होते थे, तो आपको कोविड से बचना भी था और लोगों का इलाज भी करना था, बिल्कुल तो सही। और घर को भी देखना था। इस सर्कमस्टांसेस में आप अपनी परिस्थितियों को किस प्रकार से आपने संभाला? अब परिस्थितियों को देखते हुए खुद अपने को तो बचाना था ही, और सारी वो जो हम लोग फॉलो करते थे, पेशेंट को भी बताते थे कि आप मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करिए, जैसे जैसे मतलब उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो लोगों ने फॉलो किया, और बैंक स्पेशली यहाँ पे एजुकेटेड पेशेंट होते हैं तो बहुत जल्दी फॉलो करते हैं और रेस्पेक्ट भी देते हैं। थैंक यू सर। आप अपना परिचय बताएंगे सर? मैं अनिल सिन्हा, रिटायर्ड चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी शाखा में काम कर चुका हूँ। सर आपने भी पूरा दौर देखा होगा पेंडेमिक का किस तरह रहा, तो और किस तरह से डॉक्टरों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो कैजुअलिटी हुई डॉक्टरों की, और बहुत ज़्यादा उन्होंने लोगों के लिए किया भी। तो आपको किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखना चाहेंगे और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि डॉक्टर्स डे को जनता को क्या करना है, जैसे हमें डॉक्टर्स कम्युनिटी को एक हम अच्छा रेस्पेक्ट या सम्मान दे सकें? भाई, डॉक्टर्स को दूसरा भगवान कहा जाता है, और सारी जनता को भगवान ना सही तो कम से कम उसका दूसरा रूप तो उस डॉक्टर के अंदर देखना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा है और डॉक्टर हमको बचा के यहीं रखता है और हेल एंड हार्टी रखता है, स्वस्थ रखता है। तो डॉक्टर्स सम्मान के पात्र हैं, सम्मान देना चाहिए। विशेष बात एक आज की और बता दें, आज डॉक्टर्स डे है, और आज ही हम जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं स्टेट बैंक के, स्टेट बैंक डे भी आज है। आज ही के दिन सन 1955 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो डॉक्टर्स डे के दिन और स्टेट बैंक के दिन आज ये मेडिकल कैंप यहाँ लगा हुआ है, ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, और लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रहे हैं। तो एक तरीके से कहिए कि एक रूप हो रहे हैं स्टेट बैंक और डॉक्टर्स डे के दिन लोग। सर एक चीज़ और है, ये जो बिल्डिंग सामने देख रहे हैं ये बहुत ऐतिहासिक बिल्डिंग है, तो इसके कुछ इतिहास के बारे में मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा, अगर कुछ बता सकें हमारे दर्शकों को। स्टेट बैंक की स्थापना के बाद ये छठी ब्रांच थी इंडिया के अंदर जो खुली थी, और लगभग जिस समय इंपीरियल बैंक था उस समय से ये चल रही है, और इसके 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 150 वर्ष का सेलिब्रेशन भी सन 2013 में इसका मनाया गया था। तो ऐतिहासिक महत्व तो इसका ये है कि बिल्डिंग भी अगर देखें तो अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी, और इसमें जो काम पीछे दिया जाता है वो गॉथिक आर्ट या गॉथिक कल्चर का है। तो ऐतिहासिक महत्व देखा जाए तो इसमें काफ़ी है इसका। इसके नाम से इसका स्टैम्प भी जारी हो चुका, स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर भी जारी हो चुका है, और उसमें मैंने योगदान दिया था। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आर पांडे है। मैं एज ए हेड फार्मासिस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ हूँ। ओके। लेकिन वर्तमान में भी जो है यहाँ पर जो है एक बैंक ने अपने स्टाफ के लिए जो है बहुत सी जैसे मेडिकल की सुविधाएं तो है ही हैं जो सतत चल रही हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस की भी एक सेवा है जो कि एम्बुलेंस यहाँ पर बैंक द्वारा प्रोवाइड की गई है। स्टाफ या हमारा कोई बैंक ग्राहक कोई यहाँ पर प्रॉब्लम में आता है तो उसको हम लोग इमीडिएट हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। और सही बात तो ये है कि मेडिकल एड जितनी जल्दी मिल जाए उतना ही हमारे मरीज को फ़ायदा होता है। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स डे के अवसर पर कि ये डॉक्टर्स डे जो है ये इस अवसर पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर मरीज़ को या जो भी प्रॉब्लम में हो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से इनकम्पैटिबिलिटीज़ आती हैं। इनकम्पैटिबिलिटीज़ तमाम ड्रग्स के ओवरडोजेस से होती हैं। इनकम्पैटिबिलिटी तमाम ड्रग्स के कंपाउंडिंग के मेल जोल से भी हो जाती हैं। तमाम एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं। अतः हमें कोई भी सुविधा जो भी हमें मान लीजिए कोई दिक्कत होती है, कोई बीमार होता है हमारा साथी, तो वो डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें। डॉक्टर भगवान होते हैं, वो आपकी पूरी सुरक्षा देते हैं। और मैं यही बोलूँगा, बाकी और नहीं और कुछ बताएं? कुछ नहीं सर। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे सर? मैं राकेश मनोधा, रिटायर्ड मैनेजर ऑपरेशन, स्टेट बैंक मध्य प्रदेश।
आपके स्टेट में भी मेडिकल फैकल्टी दी गई है, तो आप ये जो सुचारू रूप से प्रणाली आपके यहाँ चलती है, तो ये किस तरह से आपको सुविधा देती है और आपको किस प्रकार की सुविधाएं बैंक वैसे भी प्रोवाइड करती है जिससे आपको मेडिकल में कभी कोई दिक्कत ना हो? भाई जहाँ तक हमारे भारतीय स्टेट बैंक मेडिकल का सवाल है, जो डिस्पेंसरी खुली हुई है, इसमें हर तरीके की सुविधाएं हैं। आप निःशुल्क दवा ले सकते हैं, निःशुल्क आप टेस्ट करा सकते हैं। और रही बैंक की बात, तो बैंक ने भी मेडिकल सुविधाएं दी हुई हैं, जो कि परिवार का हर सदस्य और बैंक का मेंबर सब उसकी फैसिलिटी लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हम इस वक्त इस प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में हैं और यहाँ पे आज डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है और साथ में स्टेट बैंक डे भी है। और खुशी इस बात की है कि जिस प्रकार से जनता डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट दे रही है पैंडेमिक के बाद, शायद ये हमारे देश के लिए एक अच्छे दिनों के संकेत दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।